हेलो पीपल। सो अब हमें मतलब बेसिकली हमने कोई डिफरेंशियबिलिटी का मैंने तुम्हें इंट्रोडक्शन दे दिया था। तो सारे मैथमेटिशियंस ने ये सोचा बैठ करके कि सही है, हम लोग पहले अभी इसका पूरा अच्छे से डेफिनेशन बनाएंगे बैठ करके कि डिफरेंशियबिलिटी की पूरी थ्योरी सोचेंगे कि कौन सा फंक्शन कहाँ पर हो सकता है डिफरेंशिएबल, मतलब कहाँ पर उसका टेंजेंट और उसका कुछ मतलब है या नहीं है। तो सबसे पहले मैथमेटिशियंस ने ये सोचा कि हम सिस्टमैटिकली, ध्यान से सुनना, सिस्टमैटिकली हम कुछ करने वाले हैं। सिस्टमैटिकली हम हर फंक्शन के बारे में सोचेंगे कि यार ये फंक्शन ऐसी कौन कौन सी जगह है जहां पर इसका टेंजेंट एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता, या फिर बहुत सारे टेंजेंट आ जाएंगे, या फिर जो हमारा रेट ऑफ चेंज जो होता है, जो रेट ऑफ आपका चेंज हम लोग जो बोलते हैं, उसका कोई मतलब ही नहीं है वहां पर, या फिर वो एकदम से बिल्कुल पागल हो जाता है। मैं बताता हूँ पागल होने का क्या मतलब होता है, जैसे फ्लक्चुएशन हो जाना या फिर इन्फिनिटी तक चले जाना, तो वो सब प्रैक्टिकल दुनिया में इसका कोई सेंस नहीं बनता। ठीक है, तो मैथमेटिशियंस ने सोचा कि सिस्टमैटिकली हम कैसे इन चीज़ों को कर सकते हैं। तो मतलब अगर आप फंक्शन को देखोगे तो फंक्शन को हम ग्राफ से समझते हैं हमेशा, है ना। तो उन्होंने ग्राफ से सोचा इस चीज़ को। अब दुनिया में कोई भी फंक्शन हुआ, ठीक है, सिंगल वैल्यूड फंक्शन की बात हो रही है, तो अगर उसको देखा जाएगा तो या तो उसका ग्राफ एकदम कंटिन्यूस होगा, है ना, या तो उसका ग्राफ कंटिन्यूस होगा या उसका ग्राफ डिसकंटिन्यूस होगा। इसके अलावा तो कुछ हो ही नहीं सकता। सोच के देखो, अगर थोड़ा बहुत देखा जाए तो ग्राफ या तो उसका एकदम बढ़िया वाला ऐसा ग्राफ होगा, या फिर उसका ग्राफ ऐसे टूटा फूटा ग्राफ भी हो सकता है ना, कि यहाँ पे ऐसे ओपन सर्कल बना दिया, यहाँ पे क्लोज बना दिया, ऐसे करके चल रहा है। ठीक है, इस टाइप से ग्राफ हो सकता है ना। इससे ज़्यादा और कुछ नहीं हो सकता। यही इसके सबसे बड़े दो क्लासिफिकेशन है। अब इसमें भी हमारे पास थोड़े बहुत क्लासिफिकेशन हो जाते हैं। जैसे डिसकंटिन्यूस में बहुत सारे क्लासिफिकेशन है। फॉर एग्जाम्पल एक हो गया आपका एसिम्प्टोट वाला क्लासिफिकेशन। फॉर एग्जाम्पल आपका इस टाइप से हो गया कि ये ऐसे जा रहा है, ठीक है, मान लो ये आपकी वाई एक्सिस है और ये आपका ऐसे जा रहा है, तो यहाँ पे वाई एक्सिस आपकी क्या हो गई, एसिम्प्टोट हो गया, राइट। तो ये आपका इन्फिनिटी पे जा रहा है, ये आपका माइनस इन्फिनिटी पे जा रहा है। एक और क्या बन सकता है, मान लो आइसोलेटेड पॉइंट है कि आपका ग्राफ कुछ इस टाइप से बन रहा है, लेटर से ये ऐसे गया, यहाँ पे ओपन आ गया, फिर यहाँ पे अचानक से एकदम से क्लोज आया और फिर यहाँ से ऐसे चलने लग गया वापस। तो बेसिकली इस पॉइंट पे डिसकंटिन्यूटी आ गई ना, आइसोलेटेड पॉइंट डिसकंटिन्यूटी, है ना। तो इस टाइप से आपकी डिसकंटिन्यूटी के भी बहुत सारे बन सकते हैं। ठीक है, कंटिन्यूस में भी बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे कंटिन्यूस के अंदर क्या क्या हो सकता है, एक तो हो गया आपका बढ़िया वाला प्यारा प्यारा सिंपल कंटिन्यूस ग्राफ हो गया, ठीक है। दूसरा आपका कंटिन्यूस में ही कैसा बन सकता है, इस टाइप से बन सकता है, जो मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया था, जैसे मॉडुलस का ग्राफ होता है, नोक वाला जो ग्राफ होता है, शार्प कॉर्नर जिसके अंदर होते हैं। तीसरा एक और क्या बन सकता है, कुछ इस टाइप से, मान लो मैंने ऐसा बना दिया, ये कुछ ये ऐसे, ठीक है, इस टाइप से बना दिया मैंने। कोई कहेगा इस वाले और इस वाले में क्या फ़र्क है, मैंने कहा फ़र्क है। अगर यहाँ पर तुम टेंजेंट बनाओगे तो भाई साहब वो वर्टिकल बन रहा है, एकदम बिल्कुल परफेक्ट वर्टिकल इसका टेंजेंट बन रहा है। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें बन सकती हैं। तो जब मैथमेटिशियंस ने हर एक टाइप के ग्राफ को एनालाइज किया इसी तरीके से, तो हम कुछ नतीजों पे पहुंचे कि कहाँ पर ऐसा होगा कि टेंजेंट या फिर रेट ऑफ चेंज का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, इस वाले सेक्शन के अंदर देखा गया, जैसे मैंने बोला ना कि सबसे पहले ग्राफ को आप कंटिन्यूस या डिसकंटिन्यूस में देख सकते हो। तो कंटिन्यूस वाले में पहले बताता हूँ कि कंटिन्यूस में उनको कहाँ पे दिक्कत लगी, कि ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पर एक्चुअल में टेंजेंट का और रेट ऑफ चेंज का कंसेप्ट आपका फेल हो जाता है। ठीक है, तो सबसे पहली जो जगह है दैट इज आपका शार्प कॉर्नर अगर कहीं पे बन रहा है, जैसे कि मैंने अभी समझाया भी था, उस पॉइंट पर जहाँ पर शार्प कॉर्नर बन रहा है वहाँ पर कोई मतलब नहीं है टेंजेंट का या फिर किसी भी चीज़ का। जैसे कि कोई भी ऐसा बना दे, इस टाइप से ग्राफ बना दिया किसी ने, ठीक है, या ऐसा बना दिया या ऐसा बना दिया, ठीक है, या कुछ भी बना दिया, मतलब नोक बन रही है कहीं पर भी। तो जैसे इस पॉइंट पे, ठीक एग्जैक्ट इस पॉइंट पर, जैसे अगर मैं थोड़ा इसमें वाई एक्सिस एक्स एक्सिस भी बना दूँ सपोर्ट के लिए, मान लो ये वाई एक्सिस है, ठीक है, और मान लो ये आपकी एक्स एक्सिस है, तो ये वाला जो पॉइंट है, इस पॉइंट पर मान लेते हैं ये पॉइंट हमने बोल दिया एक्स इक्वल्स टू ए। तो इस x इक्वल्स टू ए पॉइंट पर टेंजेंट का तो कोई मतलब ही नहीं हुआ। ये मैं ऑलरेडी समझा चुका हूँ, है ना, कि इधर से टेंजेंट बन सकती है, ऐसे टेंजेंट बन सकती है, तो टेंजेंट का कोई मतलब नहीं है। एंड दैट ऑटोमेटिकली इंप्लाइज की रेट ऑफ चेंज का भी कोई मतलब नहीं है इस नोक वाले पॉइंट पे, है ना। तो पहली ऑब्जर्वेशन उन्होंने ये करी कि जहाँ पर भी शार्प कॉर्नर है, इस शार्प कॉर्नर को कई लोग किंक बोलते हैं, KINK किंक। ठीक है, तो बस दो तीन जगह ही हो जाएंगी, और दो तीन जगह मतलब कि एक आपका ऐसा हो जाएगा अगर कंटिन्यूस, देखो यहाँ पर हर जगह पे एकदम मस्त कंटिन्यूस ग्राफ है ना, इस पॉइंट पर कंटिन्यूटी ब्रेक थोड़ी हो रही है, कंटिन्यूस फंक्शन है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, पर नोक है। ठीक है, बढ़िया। सेकंड तरीका, सेकंड और क्या हो सकता है, मैथमेटिशियंस ने सोचा कि सेकंड हम और इसमें अगर जाएं डीप में, तो सेकंड उन्होंने देखा कि अगर कंटिन्यूस ही है, फिर से कंटिन्यूस है पर अलग टाइप से, तो इस बार उन्होंने बोला वर्टिकल टेंजेंट अगर आपकी बन रही हो तो। ठीक है, ऊपर वाले में प्रॉब्लम क्या थी, ऊपर वाले में प्रॉब्लम भी लिख लो साइड में। ऊपर वाले में प्रॉब्लम ये है कि मल्टीपल टेंजेंट बन रही हैं एक ही पॉइंट पर, और फिर उसका अगर आप मल्टीपल टेंजेंट बना रहे हो दैट ऑटोमेटिकली इंप्लाइज कि इसका फिजिकल दुनिया में कोई मतलब नहीं है। फिजिकल दुनिया में कभी ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप एकदम ऐसे शार्प टर्न ले लो किसी भी फंक्शन में। दुनिया में कोई भी चीज़ अगर होती है, ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि हमारी दुनिया में कोई भी चीज़ एकदम से नहीं होती है। हमारी दुनिया में हर चीज़ को होने के लिए ना, जैसे हमारी दुनिया में आप कभी भी एकदम स्ट्रेट राइट टर्न नहीं ले सकते कि मैंने सीधा 90 डिग्री घूम गया मैं,
हमें 90 डिग्री घूमने के लिए भी हमें ऐसा करना पड़ेगा, हम ऐसे घूमते हैं, प्यार से घूमते हैं, धीरे धीरे घूमते हैं, ऐसे करके ये सही है ना। हम हमेशा ऐसे जाते हैं, अगर आप कभी चल भी रहे हो तो आप एक कर्व से जाते हो, तो दुनिया में ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता। और ये जो पूरी कैलकुलस आपकी बन रही है, ये सिर्फ दुनिया के लिए बनाई जा रही है, ठीक है ना। तो वर्टिकल टेंजेंट, तो ऊपर वाला समझ में आ गया होगा। अब वर्टिकल टेंजेंट, तो वर्टिकल टेंजेंट के इस टाइप से बनते हैं, समथिंग लाइक दिस, ऐसे, या फिर ये ऐसे। तो ये जो पॉइंट है एग्जैक्टली अगर आप इस पॉइंट को देखेंगे और यहाँ पर अगर मैं टेंजेंट बनाऊंगा, तो टेंजेंट के लिए हम हमेशा 2 पॉइंट ले लेते हैं, और ऐसे अगर मैं पास लाता जाऊँ लाता जाऊँ लाता जाऊँ, तो जो सेकंड केस था वर्टिकल टेंजेंट वाला, उसमें जैसे मैंने इसको पहले से लिख दिया है थोड़ा सा, ठीक है। तो क्या क्या केस बन सकता है, एक इस टाइप का ग्राफ बन सकता है, या फिर ऐसा ग्राफ बन सकता है ना, या फिर आपका ये 2 केसेस आपके बन सकते हैं। तो अब मानो मैं इधर बोलूँ, तो इधर तो बड़े आराम से टेंजेंट आपका बन जाएगा, है ना। पर अगर तुम इन पॉइंट्स को बोलोगे, जो नुकीले वाले पॉइंट्स हैं, जैसे इनमें एक तो प्रॉब्लम क्या है, नुकीले मतलब नोक है इसमें, ठीक है। और सबसे दूसरी इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि अगर तुम इसका टेंजेंट बनाने बैठोगे, मतलब अगर ऐसे लेकर आओगे इसको ऐसे कर करके, तो क्लियरली हमें दिख जाएगा, एक मिनट जाओ, ऐसे समझते हैं इसको। तो ये आपने, एक मिनट, जैसे यहाँ से लेकर के यहाँ तक आए, फिर और थोड़ा पास में आए, समझ रहे हो बात को, फिर और पास आएंगे, देख लो धीरे धीरे ये जो वाइट कलर की लाइनें हैं ये हमारी वर्टिकल होती जाएंगी धीरे धीरे, ठीक है। तो अल्टीमेटली हम बोल सकते हैं कि हम मतलब एक नीचे की तरफ एक टेंजेंट बनेगा। सिमिलरली अगर आप इधर देखेंगे, तो इधर से भी बिल्कुल ऐसे ही हो रहा है ना, इधर से भी अगर आप देखोगे तो बिल्कुल ऐसे करते करते ये आपका ये भी वर्टिकल हो जाएगा, ठीक है। सिमिलरली अगर आप इधर से देखेंगे तो इधर से भी यही होने वाला है, ऐसे ऐसे कर करके ये आपका ऊपर की तरफ जाता हुआ आपको दिखेगा। और अगर आप इस वाले को देखोगे, तो इस वाली सिचुएशन में क्या क्या हो रहा होगा, अगर आप इस पॉइंट को देखेंगे तो यहाँ से इफ़ यू सी, तो ये ऐसे ऐसे एंड करते 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 इधर से ऐसे हो जाएगा। और अब इधर से आओगे अगर, तो फिर ऐसे 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 ये, ठीक है। फिर अगर हम इधर से आएंगे तो फिर ये ऐसे जाएगा, इस तरफ से आओगे तो फिर ये ऐसे जाएगा। तो अब क्या ये टेंजेंट नहीं है, बिल्कुल ये टेंजेंट है, ये भी टेंजेंट है, ये भी टेंजेंट है, और ये दोनों भी टेंजेंट है, ठीक है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। पर क्या इन टेंजेंट की स्लोप्स जो है वो डिफाइंड है, क्योंकि हमारा जो डेरिवेटिव है, जो हमारा पूरा आइडिया है डिफरेंशिएशन का, डेरिवेटिव का, वो तो एक स्लोप ऑफ टेंजेंट बोलता है ना। तो हमें ये पता होना चाहिए कि वर्टिकल लाइंस जो होती हैं उनका स्लोप डिफाइंड ही नहीं है, और उसका एक रीज़न है, उसका एक रीज़न। स्लोप का एक्चुअल मतलब क्या होता है कि तुम x को चेंज करो तो y में चेंज आए। जब तुमने एक्सिस ही वर्टिकल कर दी, जब तुमने अपने टेंजेंट को वर्टिकल कर दिया, तो इसमें x में तो चेंज ही नहीं हुआ। x में चेंज कितना है, 0, x टेंड्स टू 0 नहीं है, डेल्टा x पूरा ही 0 है, मतलब x का चेंज एग्जैक्ट 0 है, यहाँ पे कोई चेंज ही नहीं हो रहा है x में। लेकिन उसके कोरिस्पॉन्डिंग y में कितना चेंज हो रहा है, इन्फानाइट। मतलब फॉर नो चेंज इन x, यहाँ पे x में कोई चेंज नहीं हो रहा, उसके कोरिस्पॉन्डिंग y में इन्फानाइट चेंज हो रहा है। या तो वो इन्फानाइट बार इंक्रीज कर जा रहा है, या फिर वो इन्फानाइट लेवल पे डिक्रीज कर जा रहा है, फॉर नो चेंज इन x। दैट इज व्हाट अ वर्टिकल लाइन स्टैंड्स फॉर। और ऐसा किसी भी फिजिकल सिचुएशन में पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वरना वो फंक्शन ही नहीं है अगर ऐसा हो रहा है तो, ठीक है। तो ये सब जो है ये थ्योरेटिकल चीज़ें हैं, बस थ्योरेटिकली भी मतलब एक अप्रॉक्सीमेशन है, वरना दुनिया में ऐसा कोई ग्राफ ही नहीं है जहाँ पे आपको एग्जैक्ट वर्टिकल लाइन देखने को मिल जाए। समझ रहे हो बात को, मतलब ऐसा कोई ग्राफ हो ही नहीं सकता अगर वो कंटिन्यूस होगा तो, मतलब रियल दुनिया के जितने भी ग्राफ बनेंगे उनमें वर्टिकल पॉसिबल ही नहीं है। हमेशा ये दे रखा होगा कि अगर डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 है, मतलब अगर एक्स में जो चेंज है वो टेंड्स टू 0 है, तो वो डेल्टा वाई में भी इन्फाइनाइट की तरफ चला जाए। तो ये तो अभी भी हमारा डेरिवेटिव की लाइन्स में आ जाएगा, क्योंकि डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 मतलब कि आपने एक्स में बहुत ना के बराबर चेंज किया है, पर किया तो है ही ना, है ना। तो भी है, तुम ये समझ गए कि क्यों मैथमेटिशियंस ने इसको एज अ स्पेशल केस रखा, मतलब एज अ कैटेगरी में डाला इसको, क्योंकि ये आपका रियल दुनिया में इसका कोई सेंस नहीं है, ठीक है। तो हर सिचुएशन में यही हो रहा है, इसमें भी यही है और इसमें भी यही है। तो ये 4 सिचुएशंस आपकी वर्टिकल टेंजेंट वाली। तीसरा जो सिचुएशन है दैट इज ऑसिलेशन पॉइंट, ठीक है। जैसे इस टाइप का जो आपका फंक्शन हो जाएगा, फॉर एग्जांपल जो हमारा एक स्टैंडर्ड जिसको हम कहते हैं, तो क्लियरली ये कंटिन्यूस फंक्शन है। पहली बात तो ये कि पूरा का पूरा एक कंटिन्यूस ग्राफ बनेगा। इस फंक्शन की बात हो रही है। अगर आप सिर्फ इस फंक्शन की बात करो, इस वाले की सिर्फ x साइन 1/x, तो इसमें तो आप 0 डाल ही नहीं सकते, क्योंकि 0 डालते ये तो 1/0 अनडिफाइंड हो जाएगा, ये तो 0 तो डाल ही नहीं सकते इसके अंदर। इसलिए हमने इसका एक्सटेंडेड वर्जन लिया है कि अगर x 0 नहीं है तो मैं ये लूँगा, और अगर x 0 है तो इसका आंसर 0 है, ठीक है। तो उस सिचुएशन में ये जो f(x) आपका फंक्शन है, इसका ग्राफ आपका कंटिन्यूस बनेगा। पर वो तो ठीक है कि कंटिन्यूस बनेगा, पर तुम मुझे सोच के बताओ कि यार इसका टेंजेंट तुम कैसे बनाओगे, मतलब टेंजेंट तो कहीं रुकेगा ही नहीं जाके। मतलब अगर मैं बोलता हूँ कि x = 0 पे बता टेंजेंट कैसे बनेगा, तो क्या टेंजेंट बनाओगे। यहाँ पर इन्फानाइट फ्लक्चुएशंस होने वाली हैं, ये हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं
कि x टेंड्स टू 0 तक अगर आप ले जाएं इसको, तो उसके आसपास में ये भाई साहब हमारे मतलब इन्फानाइट लेवल पे फ्लक्चुएशन करेंगे, ठीक है। तो दैट वाज द मेन थिंग यहाँ पर, कि इतनी फ्लक्चुएशंस के अंदर आपका जो टेंजेंट है वो नाचता रहेगा, ऐसे ऐसे घूमता रहेगा, समझ रहे हो बात को, मतलब ऐसे अगर चलो इसका अगर मैं एक बार डेस्मॉस पे अगर एनिमेशन दिखाऊं इसका, तो शायद बात बन जाए। एक मिनट रुको, मैं देखता हूँ। तो ये है आपका x साइन 1/x का ग्राफ, क्लियरली आप देख सकते हो, बड़ा सुंदर सा ग्राफ बनता है वैसे इसका, ठीक है। तो अगर मैं इसको 0 के पास जूम करता रहूँगा तो इन्फाइनाइट फ्लक्चुएशन यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगी, ठीक है। मतलब ये आपका करते रहो तो फ्लक्चुएशन ही फ्लक्चुएशन होगा। अब यहाँ पर अगर अचानक से कोई टेंजेंट का ग्राफ बना देगा तो कॉमन सेंस की बात है कि काम तमाम होने वाला है, क्योंकि मूविंग मतलब एक तरीके से जो इसकी टेंजेंट है वो इधर उधर ही नाचती रहेगी, ठीक है। मतलब मैं शो भी नहीं कर पाऊंगा उस चीज़ को। तो दैट्स इट। लगा, चलो अगर मैं एक बार कोशिश करता हूँ, एक बार मैं कोशिश कर लेता हूँ। अच्छा, इसको मैं इसको fx बोल देता हूँ, ठीक है। इसको मैंने बोल दिया fx, ठीक है। और यहाँ पे एक पॉइंट ले लेते हैं a, fa, और a के लिए स्लाइडर ऑन कर देते हैं। तो ये भाई सब कहाँ पर है हमारे, दिख भी तो नहीं रहा है गधा वहीं का। अच्छा, मैंने इतना छोटा भी तो ले लिया, मैं खुद पागल हूँ उसके बोल रहा हूँ। तो एक मिनट, ये 0.1 ले लेते हैं और इसको 0 ले लेते हैं, अब बात होगी। तो भाई साहब 0.1, भाई 0.1 कहाँ पर है, ये है 0.1, देखो ये तुम्हारा ये ब्राउन वाला पॉइंटर ये है, ठीक है ना। तो अब अगर तुम इसको देखोगे तो ये देखो, ये देखना, अब देखो, आप देखो, अब है मेन, ये देख रहे हो फ्लक्चुएशन, देख रहे हो, ये देख रहे हो हमारा ग्राफ कैसे किस तरीके से फ्लक्चुएट कराएगी। अब ये को वापस आएगा, आने दो, इसको थोड़ा स्लो कर लूँ अगर मैं, तो एक मिनट, अब शायद ज़्यादा सही जाएगा। तो ये पॉइंट है हमारा, क्योंकि इसी पॉइंट पे टेंजेंट बनेगा ना, पर ये अंदर जब जाता है तो ये पागल हो जाता है पॉइंट, बस दिक्कत ये है इसकी। यहाँ से शुरू करो 0 से, देखो ये देखो, ये है हमारा पॉइंट, ये रहा, ठीक। अब मूव कराते हैं इसको, गया, भाग गया ये है प्रॉब्लम इसमें कि इसमें इतने सारे फ्लक्चुएशंस हो रहे हैं, तो आप एक जगह पे टेंजेंट नहीं बना पाओगे। ऑल राइट, परफेक्ट, फिर रुक जाते हैं, इसको छोड़ो अब बस। तो आई गेस ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। अच्छा, तो अब और आगे बढ़ते हैं। तो अब देखो, ये जो हमने 3 केस ले ये तो आपके वो वाले हो गए कि अगर आपका फंक्शन कंटिन्यूस है। अगर डिसकंटिन्यूस है तो इसमें देखो क्या क्या केस बन सकते हैं, जैसे ये वाली सिचुएशन ले लेते हैं। तो अब इसमें तो अब सोच के देखो ना, डिसकंटिन्यूटी अगर आप इस पॉइंट पे देख रहे हैं तो यहाँ पर रेट ऑफ चेंज का तो क्या ही सेंस रह गया, ये तो कहानी ही दूसरी हो गई मतलब रियल दुनिया में क्या कभी ऐसा हो सकता है, रियल दुनिया में बात हो रही है, क्योंकि कैलकुलस पूरी बनी ही आपकी रियल दुनिया के लिए, ठीक है। तो रियल दुनिया में तो ये सब बकवास है, दैट्स ऑल बुलशिट, राइट। मतलब आप कैसे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे कूद सकते हो डायरेक्ट, ऐसा तो कोई फंक्शन हो ही नहीं सकता ना, कि कहीं से मतलब हमेशा रियल दुनिया में भी अगर होगा ना तो एकदम इस टाइप से स्लोप हो सकती है। देखो अगर मैं इसका रियल लाइफ वाला ग्राफ बनाऊंगा तो इट वुड बी समथिंग लाइक दिस, कि ऐसे चला और फिर एकदम स्टीपली ये डिक्रीज किया और फिर ऐसे चलने लग गया। ये भी मैंने वर्टिकल नहीं बनाया, एकदम वर्टिकल नहीं है ये भी हल्का सा, मैं बहुत तेज नीचे जा सकता है पर एकदम जंप नहीं होगा, ठीक है। तो सिमिलरली यहाँ पर कोई सेंस नहीं बनता है। और अगर आप बनाने बैठोगे भी, मतलब अगर आप इसको मैथमेटिकली देखना चाहते हो तो टेंजेंट वाइज अगर आप देखेंगे तो टेंजेंट देखो कैसे बनेगी, देखो ऐसे ऐसे करके अगर आप टेंजेंट ले भी आए तो आप ये ऐसे करके टेंजेंट बना दोगे, पर आप इधर अगर आप उस तरीके से लेकर जाओगे तो कैसी टेंजेंट बनेगी, तो ऐसे करते 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 ये टेंजेंट बनेगी आपकी। तो 2 टेंजेंट हो गए सेम पॉइंट पे, T1 और T2। तो ये भी आपका, इसने भी सब काम तमाम कर दिया, राइट। एंड कोई बोलेगा अच्छा तो इस टाइप की डिसकंटिन्यूटी में क्या दिक्कत है, मैंने कहा इसमें तो दिक्कत ही दिक्कत है। मैंने ये सब, जब मैंने कंटिन्यूटी का थ्योरी वाला लेक्चर लिया है आपका स्टार्टिंग में, तो उसमें मैंने ये चीज़ समझाई थी कि टाइम जो हमारा दुनिया में टाइम चल रहा है, जब आपने एक ओपन सर्कल बना दिया ना, उसका मतलब है कि इस टाइम पर दुनिया में कुछ हुआ ही नहीं है मतलब ऐसे टाइम चल रहा है और एकदम बीच में एकदम से टाइम लैप्स हो गया, मतलब टाइम गायब हो गया यहाँ पे बीच में से, ऐसे कैसे हो जाएगा। तो रियल दुनिया में कहीं पर भी ऐसा हो ही नहीं सकता कि इस टाइप से ब्रेक आ जाए। और वरना अगर आप टेंजेंट वाइज देख रहे हो इस चीज़ को, तो टेंजेंट तो तुम इस पॉइंट पे तब ड्रॉ करोगे ना जब ये पॉइंट होगा, तो पॉइंट ही नहीं तो भाई टेंजेंट कैसे बनेगा इस पे तो टेंजेंट तो अपने आप ही नॉट डिफाइंड हो गया इस पॉइंट पे, डिफाइंड ही नहीं है, नॉट डिफाइंड हो गया अपने आप ही, ठीक है। अच्छा, मैंने ना सॉरी, मतलब मैंने जल्दी जल्दी में आके इस वाले को गलत एक्सप्लेन कर दिया, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट नहीं है, तो हमारा जो मेन पॉइंट होगा वो ये है। तो टेंजेंट इसकी तो ऐसे बनेगी और इस वाले की अगर आप देखेंगे तो हम ऐसे आएंगे, ऐसे करते 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 तो ये ऐसा बनेगा। तो T1 ये हो जाएगा, T2 ये हो जाएगा। उसका रीज़न समझ गए ऐसा मैंने क्यों करा, क्योंकि यहाँ पर ओपन सर्कल था, तो हमारा जो ग्राफ है वो तो ये है, ये थोड़ी है, ठीक है। तो ये डिसकंटिन्यूटी कितने टाइप की हो सकती है, ये भी नहीं हो पाएगा। अब मान लो कोई आइसोलेटेड वाले पॉइंट वाली डिसकंटिन्यूटी उठा के ले गया, जैसे ये जो डिसकंटिन्यूटी थी दिस वाज मिसिंग पॉइंट डिसकंटिन्यूटी, है ना। और
ये राइट इज कंटिन्यूटी है, ये आपका आइसोलेटेड कंटिन्यूटी है। इस वाले में तो भी समझ में आ ही गया होगा कि अगर आप इस पॉइंट पे टेंजेंट बनाने बैठोगे तो कैसे बनेगा भाई। अगर आप इधर एक पॉइंट गिरा लो, ठीक है, और ऐसे करते करते लेकर आते जाओ आते जाओ आते जाओ, तो ये चलो ऐसा बन जाएगा, ठीक है, समझ रहे हो बात को। तो कोई सेंस नहीं बनता है यहाँ पर। और फिर टेंजेंट जो चीज़ है वो एक अप्रॉक्सीमेट चीज़ है, तो उस वो तब ही आप डिफाइन करेंगे। जैसे कि ये जो मैंने टेंजेंट बनाया ये गलत है, ये टेंजेंट मैंने कायदे से गलत बनाया, तो इसको आप डिस्क्राइब ही तब करेंगे जब उसके आसपास का ग्राफ है। तो आइसोलेटेड के लिए तो डिफाइन ही नहीं है, टेंजेंट का कंसेप्ट ही डिफाइन नहीं है। इधर देखो, इधर फिर से वही प्रॉब्लम है कि यहाँ पे कुछ है ही नहीं, तो बनाऊंगा किस पे मैं। रेट ऑफ चेंज तो आप तब निकालोगे ना जब कुछ होगा आसपास। रेट ऑफ चेंज निकालोगे कैसे, और इसका रेट ऑफ चेंज कैसे निकालोगे कि बीच में एकदम उछाल आ गया फिर गायब। ऐसा भी ग्राफ होता ना तो रेट ऑफ चेंज में कोई दिक्कत नहीं होती, पर ऐसा ग्राफ नहीं है, अचानक से एकदम कुछ और है फिर एकदम कुछ और है, ठीक है। जैसे ये वाली टाइप की जो डिसकंटिन्यूटी होती है, जैसे ये तो डिसकंटिन्यूस नहीं है, पर चलो ये हमने वो वाला पॉइंट ले लिया कि अगर आपका ग्राफ आपका एसिम्प्टोट की तरह इन्फिनिटी बनी हुई है। अब इस वाले केस में अगर आप टेंजेंट बनाने बैठोगे तो आपका टेंजेंट किधर की तरफ जाएगा, अगर आप इन्फिनिटी पे बनाओगे कहाँ पे, मतलब अगर ये ऐसे लेते जाओ तो किस तरफ टेंजेंट बनाओगे। इस पॉइंट पे अगर मैं बात करूँ ए पर, तो अब x इक्वल्स टू ए पर तो आपका ग्राफ कभी होगा ही नहीं, ग्राफ ही नहीं होगा इस पॉइंट पे, तो टेंजेंट बनेगी कैसे। कोई बोलेगा अप्रॉक्सीमेट ले लो, जैसे अगर मैं इधर शो करूँ तो ज़्यादा सही रहेगा। जैसे आप ऐसे करते हुए लेकर आ जाए, ये ऐसे गिराया, फिर ये ऐसे 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 करते हुए तो वर्टिकल टेंजेंट बन जाएगा, है ना। और इधर भी अगर आप ऐसे करते करते ले आओगे तो एक वर्टिकल टेंजेंट बन जाएगा। मैंने कहा अगर वर्टिकल टेंजेंट तुमने बना भी लिया तो वो फिर से नॉट डिफाइंड हो गया, क्योंकि वर्टिकली दुनिया में ऐसी कोई चीज़ होती नहीं है फिजिकली, मतलब रेट ऑफ चेंज की लैंग्वेज में अगर आप मुझसे पूछेंगे तो ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो वर्टिकली होती है। ये हम लोगों ने पहले ही डिस्कस कर लिया था यहाँ पर ऑसिलेशन पॉइंट, वो इस वाले में वर्टिकल टेंजेंट वाले कंसेप्ट में। और टेंजेंट के हिसाब से अगर आप देखोगे तो स्लोप ऑफ टेंजेंट भी नॉट डिफाइंड हो जाएगी। स्लोप क्या चीज़ होती है कि भाई एक्स के रिस्पेक्ट में वाई में कितना चेंज आ रहा है, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। तो जब डेल्टा एक्स ही जीरो हो गया तो ये तो अपने आप में क्या हो गया, अनडिफाइंड हो गया ऑटोमेटिकली, ठीक है। तो इसलिए एसिम्प्टोट वाला केस भी आपका गड़बड़ा गया, ठीक है। फिर आपका ये वाला केस है, दिस इज ऑल्सो आइसोलेटेड पॉइंट। तो यहाँ पर क्या टेंजेंट बनाएगा तू बता मेरे को। मैंने बोला ना आइसोलेटेड पॉइंट के लिए आपका जो टेंजेंट का कंसेप्ट है, जो रेट ऑफ चेंज का कंसेप्ट है, वो तो तब है जब आसपास कुछ है। भाई इधर से तो तुम कुछ चेंज ही क्या करोगे, मतलब वही वाली बात है ना। जैसा अगर तुम समझ पा रहे हो मेरी बात को, तो रेट ऑफ चेंज के लिए कुछ एक्स में चेंज भी तो करेगा। इधर चेंज कैसे करेगा तू, चेंज के लिए है क्या तेरे पास, एक ही पॉइंट है, चेंज ही नहीं हुआ है, रुका हुआ बैठा है तू, समझ रहे हो। जैसे इधर चेंज कर सकते हैं कि हाँ भैया हम यहाँ पे थे फिर हम यहाँ पहुँच गए, तो इतने एक्स के चेंज के लिए इतना चेंज आया वाई में, ये वाला कंसेप्ट यहाँ लगेगा ही नहीं। इट इज़ नॉट डिफाइंड फॉर दिस वन, ऑलराइट। तो ये चार ऐसे पॉइंट है, एक तो डिसकंटिन्यूटी, दूसरा आपका ऑसिलेशन पॉइंट, तीसरा हमारा ये वर्टिकल टेंजेंट, और ये हमारा चौथा शार्प कॉर्नर। इन चारों के लिए अगर ये चारों में से कोई भी सिचुएशन है तो इन चारों में से आपका कोई भी सिचुएशन में आप टेंजेंट या फिर रेट ऑफ चेंज को डिफाइन नहीं कर सकते, यानी कि इनको हम बोलेंगे नॉन डिफरेंशिएबल पॉइंट्स। अगर आपके ग्राफ में आपके फंक्शन के अंदर कुछ भी ऐसा देखने को मिल गया दैट ऑटोमेटिकली सेज कि यहाँ पर आप डेरिवेटिव नहीं निकाल सकते, क्योंकि यहाँ पर टेंजेंट एंड रेट ऑफ चेंज का कोई सेंस नहीं बनता है। कुछ और भी इंटरेस्टिंग केसेस हैं, जैसे पहला तो मैंने तुम्हें दिखाई दिया, जैसे ये वाला, दैट इज कि पॉइंट फंक्शन। जैसे अगर आप इस फंक्शन को देखो, चलो पहले अगर मुझे इस फंक्शन का डोमेन निकालना हो तो डोमेन कैसे निकालोगे इस फंक्शन का, निकाल के दिखाओ। चलो डोमेन निकालो, पॉज करो वीडियो का, डोमेन निकालो इसका। आई थिंक सो तुमने ट्राई किया होगा। तो अगर इसका डोमेन निकालोगे तो भाई स्क्वायर रूट के अंदर जो भी चीज़ है उसको पॉजिटिव होना चाहिए, यानी कि x³ - 1 मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये बोलता है ये वाला पोर्शन। इससे मैंने पूछा भाई तेरे को क्या दिक्कत है, तो इस वाले ने बोला कि x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इस वाले ने बोला दैट 1 - x⁴ मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। मैंने कहा ठीक है। अब मैं इसके पास पहुंचा, उसने बोला भाई अपने को तो कोई दिक्कत नहीं है। मैंने इससे पूछा, उसने बोला भाई साहब x - 1 मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। मैंने कहा ठीक है। मैंने इससे पूछा, इसने बोला अपने को कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो हमारे पास ये सारी इनइक्वालिटीज आ गई, और क्योंकि प्लस का साइन लगा हुआ है तो यानी कि ये पूरे फंक्शन को अगर मुझे डिस्क्राइब करना है तो ये सारी की सारी जो ये इनइक्वालिटीज हैं इन चारों को एक साथ सही बैठना चाहिए। तो ये वाला बंदा मुझसे क्या कह रहा है कि x³ शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ठीक है, मतलब तुम अल्टीमेटली ये बोलोगे x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ठीक है, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, ये क्या बोल रहा है, दिस इज सेइंग लाइक दिस कि x⁴ जो है ना वो लेस देन इक्वल टू 1 हो जाए, एंड दिस इज पॉसिबल ओनली व्हेन x इज लेस देन इक्वल टू 1। और ये भाई साहब क्या बोल रहे हैं कि x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। भाई x⁴ कोई बोलेगा इसको तुम फैक्टराइज कर सकते हैं ना, मैंने कर ले फैक्टराइज, कर ले तू फैक्टराइज। तुम क्या बोलोगे, एक दूसरा वाला क्या बनेगा कि नेगेटिव हो जा। नेगेटिव वाला केस हम इसकी वजह से मैंने पहले ही निगलेक्ट कर दिया है हर वाली सिचुएशन में। तो अब अगर आप इनका पूरे का इंटरसेक्शन लेंगे तो ये बोल रहा है तू 1 से बड़ा हो जा या 1 के बराबर हो जा, ये बोला है तुझे पॉजिटिव होना चाहिए। मैंने कहा वो ठीक है, वो तो हमारा इसी में इंक्लूड हो गया। तो अब कौन सा केस बचा, अब सिर्फ ये वाला बचा और ये वाला बचा।
x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, x लेस देन इक्वल्स टू 1, ये दोनों कहाँ पे मानेंगे? सिर्फ एक जगह पे, एंड दैट इज x इक्वल्स टू 1। तो इस पूरे फंक्शन को अगर आपको बनाना है, कि जो fx फंक्शन आपको सो कॉल्ड इतना भयानक फंक्शन दे रखा है, इसके अंदर आप सिर्फ एक पॉइंट डाल सकते हो। अगर एक पॉइंट के अलावा तुमने कुछ भी डाला तो ये फंक्शन खत्म हो जाएगा उसी दिन खत्म हो जाएगा ये। इसीलिए आपका इसका डोमेन क्या हो गया? x बिलोंग्स टू 1। ये जो सेट है उसके अंदर सिर्फ एक एलिमेंट है और उसका नाम है 1, ठीक है? तो आप इसमें सिर्फ 1 डाल सकते हैं। अब मान लो इसमें 1 डाल दो तुम, तो डालो 1 जरा, 2 इंटू ये तो 0 ही हो गया, ठीक है? इसमें 1 डाल दो, ये भी 0 हो जाएगा, इसमें 1 डाल दो, ये भी 0 हो जाएगा, इसमें 1 डालो 3, तो बस 3 आ जाएगा आंसर। ये भी 0, सब कुछ 0 ही हो रहा है, तो बस 3 बचा। तो इसका रेंज कितनी है? इस फंक्शन की रेंज कितनी है? इस फंक्शन की रेंज है 3, दैट्स इट। और इस फंक्शन का डोमेन क्या है? 1। तो बस ये जो चीज़ है कहीं ना कहीं डिस्क्राइब कर रहा है इस फंक्शन को। तो इस फंक्शन का ग्राफ कैसा बनेगा? ये बनेगा इसका ग्राफ, कि 1 पे इसका आंसर 3 है। दैट इज इट, दिस इज कॉल्ड पॉइंट फंक्शन, ठीक है ना? कि एक पॉइंट, मतलब बस पॉइंट है, बस इसका ग्राफ क्या है? पॉइंट। तब यहाँ पर तो पूरा कैलकुलस ही फ्लॉप हो जाएगा, आपका आइडिया ऑफ कैलकुलस इज फ्लॉप्ड हियर, ठीक है? तो इधर हम बात नहीं करने वाले हैं डेरिवेटिव, इंटीग्रेशन, कुछ भी ले लो तुम उठा करके, यहाँ कोई बात नहीं होने वाली है, ठीक है? सो दिस इज अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग सिनेरियो। किसी दोस्त पे तुम फेंक सकते हो ये फंक्शन उठा के, कह रहे भाई निकाल दियो जरा इसका डेरिवेटिव निकाल जरा, तो वो पूरी मेहनत करके डेरिवेटिव निकालेगा इसका, जिसको डिफरेंशिएशन आता है f' करके निकाल सकता है ना बैठ के वो, और कहाँ जाके मरेगा फिर अगर उसने करने बैठ गया ये सब, तो ठीक है? फिर वो कहेगा पता नहीं यार ये हो क्या रहा है। फिर तुम उसको जरा दिमाग दिखाओगे, ये देखो क्या हुआ, डिफरेंशिएबिलिटी तो चेक कर लेते इसकी, ठीक है? तो ये पूरा जो फंक्शन है दैट इज नॉन डिफरेंशिएबल। और अब एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ लाने वाले हैं हम इन अंकल की तरफ से। इन अंकल का नाम है वेयरस्ट्रास, अगर मैं सही प्रोनाउंस कर रहा हूँ, वेयरस्ट्रास नाम है इनका। और इन्होंने जो चीज़ दी है वो अपने आप में कैटास्ट्रोफे जैसी चीज़ है, मतलब जो इन्होंने दिया ना बहुत ही खतरनाक दिया है। और इनका एक बहुत सिंपल फंडामेंटल क्वेश्चन है। इन्होंने बोला है, मान ली एक ऐसा फंक्शन है जो पूरे रियल नंबर लाइन पे कंटिन्यूस है। फॉर एग्जांपल जैसे sin x हमारा जो फंक्शन होता है उसको अगर आप देखेंगे तो ये कहीं पर कोई इसमें दिक्कत नहीं है, बिल्कुल मैगी की तरह चलता रहता है, मस्त एकदम खच खर कर कर, ठीक है? मतलब चलता ही रहेगा। एक भी जगह ऐसा नहीं होगा जहाँ पे गैप आ गया, अनडिफाइंड हो गया, बिल्कुल हर जगह कंटिन्यूस मस्त फंक्शन है। तो वो कह रहे हैं ऐसी एक फंक्शन मान लो f(x) जो कि हर जगह कंटिन्यूस है, एवरीवेयर कंटिन्यूस, ठीक है? इट इज कंटिन्यूस एवरीवेयर इन रियल नंबर। तो ऐसी कौन सी जगह होगी जहाँ पर ये नॉन डिफरेंशिएबल होगा? जैसे sin x को हम आगे जाके देखेंगे भी कि ये हर जगह डिफरेंशिएबल होता है, क्योंकि तुम देख लो कहीं पर भी तुम बड़े आराम से टेंजेंट बना सकते हो, जहाँ तुम चाहो वहाँ बन जाएगी टेंजेंट, ठीक है? क्योंकि हर जगह कंटिन्यूस है, तो देखने में लगता है क्या मस्त चीज़ है ये, पर ऐसा हमेशा नहीं होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो तुम डिब्बा एक्स ले लो, या फिर नहीं डिब्बा एक्स नहीं, मॉडुलस एक्स, ठीक है? तो ये भी तो हर जगह कंटिन्यूस है, ये, पर ये इधर x इक्वल टू 0 पर ये कंटिन्यूस तो है, पर ये डिफरेंशिएबल नहीं है, क्योंकि इधर टेंजेंट नहीं बन पाएगी, पर कंटिन्यूस तो है। नोक में कोई दिक्कत नहीं होती कंटिन्यूटी लेवल पे। तो इन्होंने ये बोला है ऐसा कोई फंक्शन, मतलब ऐसे कितने मैक्सिमम पॉइंट्स हो सकते हैं जहाँ पर इस टाइप का एक फंक्शन आपका नॉन डिफरेंशिएबल हो जाए। जैसे मॉडुलस एक्स है, ये हर जगह कंटिन्यूस है, पर ये कहाँ पर नॉन डिफरेंशिएबल है? सिर्फ एक पॉइंट है ऐसा, दैट इज दिस वन। इस जगह पर ये आपका नॉन डिफरेंशिएबल है, बाकी हर जगह पर आप ये डिफरेंशिएबल है ही, बड़े आराम से टेंजेंट बन सकता है। तो इन्होंने एक ऐसा फंक्शन ढूंढ के दिखाया जिसको देख के आपकी हालत खस्ता हो जाएगी, ठीक है? और वो फंक्शन हमें याद नहीं करना है, मतलब आप देख सकते हो, बड़ा इंटरेस्टिंग है। और वो फंक्शन ये है, ये तो ओरिजिनल जो पेपर में था इनका वो ये था, इन्होंने फोरियर सीरीज़ के फॉर्मेट में किया था, वो सब भूल जाओ तुम। जैसे इसका एक एग्जाम्पल है ये इस टाइप से, ठीक है? ये तो फंक्शन हो गया समझ में भी नहीं आ रहा होगा कैसा फंक्शन है ये, ठीक है? मतलब एक समेशन फॉर्मेट में लिखा हुआ है और कुछ नहीं है। मैं तो इसका ग्राफ दिखाता हूँ, ये सब छोड़ो तुम ग्राफ दिखाता हूँ। ये जो तुम वाइट कलर से अपनी स्क्रीन पे देख रहे हो, दिस इज कॉल्ड द फेमस वेयरस्ट्रास फंक्शन का ग्राफ ठीक है? तो कोई कहेगा अरे यार ये तो क्या है, इसमें तो सिंपल sin x वाली फीलिंग आ रही है, बस थोड़ा कुछ उल्टा सीधा कर दिया है। मैंने कहा नहीं, अगर इतना सिंपल होता मैं तो मैं शो भी नहीं करता। अब मैं थोड़ा जूम करने वाला हूँ इसको, क्योंकि क्या हो जाएगा, ऑसिलेशन होगा, उसमें क्या बड़ी बात है, वो तो x sin x में भी होता है। मैंने कहा रुक जा भाई, देख ले, अब तुम देखो जरा क्या होने वाला है। देखो अगर अभी तुम इस फंक्शन को देखोगे, ध्यान से देखना, ये देख रहे हो क्या रहा है, ये देख रहे हो क्या हो रहा है, ये देखो मैंने यहाँ छोड़ूंगा, यहाँ देखना, यहाँ अचानक से एकदम से नुकीले आने लगेंगी, आ गई नुकीले देख रहे हो क्या हो रहा है, समझ रहे हो बात को? यहाँ पर इस फंक्शन में तुम कोई भी पॉइंट बना ले, उसमें अचानक से नोक से आने लगेंगी, जिससे कि वहाँ पे वो डिफरेंशिएबल नहीं हो पाएगा। जैसे मैं इधर अगर तुमसे बोलूँ, जैसे तुम्हें लग रहा होगा इधर अगर मैं इसको जूम करूँगा तो स्ट्रेट लाइन बन जाएगी, तुम सही सोच रहे थे, पर वेयरस्ट्रास ने जो फंक्शन दिया है ना वो नेक्स्ट लेवल है भाई। देखो इसको देखो, ये जूम करूँगा, ये जो लाइन है, अब देखना अचानक से क्या हुआ, ये हो क्या रहा है ये क्या पागलपंती हो रही है ये, पर ये रियलिटी है भाई साहब, ये रियलिटी है। ये देखो
पूरा डिसकंटिन्यूस फंक्शन है ये अपने आप में, पूरा का पूरा। बस आप तो ये देखते जाइए कि क्या पागलबंदी हो रही है बस। कहीं पर भी जूम कर लो, जैसे अभी ये लग रहा है, अभी ऐसा लग रहा है कि ये स्ट्रेट लाइन है और ये भी एक स्ट्रेट लाइन है, पर देखो मैं जैसे ही इसको जूम करूंगा इस पॉइंट पे, ये देखो आ गया नोक। अब तुम्हें लग रहा होगा ये देखो सर पूरी की पूरी स्ट्रेट लाइन है, देखो अचानक से नोक नोक सी आ गई। अचानक से नहीं आई है, वो हमेशा से थी, मतलब हमारा जो कंप्यूटर है वो इस चीज़ को शो नहीं कर सकता। देखो अब जैसे ये स्ट्रेट लाइन लग रही है, मैं इधर जूम करता हूँ इसको, ये देखो अब अचानक से नोक आ जाएगी यहाँ पर। कोई कहेगा लो अभी कहाँ है, ये देखो ये तो स्ट्रेट लाइन ही है, ले आ गए नोक। और बनाते हैं, लो इधर ले लो, इसको ले लेते हैं। अब देखो क्या होता है इसमें, आ गया अपने आप ही आ गया। ये सब नोक नोक सी आ जाएंगी इसमें, ठीक है। तो दैट्स इट। हर पॉइंट पर इस पर शार्प कॉर्नर है। ये एक इस टाइप का फंक्शन है जहाँ पे हर जगह पर, हर एक पॉइंट पर नोक है। हर एक पॉइंट पर बोल रहा हूँ मैं, हर एक पॉइंट पर। इतने भी उस टाइम के जो मैथमेटिशियंस थे ना, उनका दिमाग उड़ गया था जब वेयरस्ट्रास इस थ्योरी के साथ आए थे, मतलब इस फंक्शन के साथ आए थे कि एक ऐसा फंक्शन जो कि हर जगह कंटिन्यूस है पूरे रियल नंबर पे, पर हर जगह नॉन डिफरेंशिएबल है, हर जगह पे नॉन डिफरेंशिएबल है। लोगों को लगता था अगर कोई बंदा हर जगह पे कंटिन्यूस है तो जैसे मॉडुलस एक्स होता है, या मान लो कोई इस टाइप का फंक्शन बन गया, चलो बस दैट्स इट। कहाँ कहाँ पर डिसकंटिन्यूस है, एक इस जगह पर, दूसरा ये तीसरे पॉइंट, ये चौथा पॉइंट और ये पांचवा पॉइंट। लो सर 5 जगहों पे नॉन डिफरेंशिएबल हो जाएगा ये, ठीक है। किसने बोला चलो और ले लेते हैं, मानो इस टाइप से ले लेते हैं, थोड़ा और जंगली सा फंक्शन बना लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है, समझ रहे हो बात को। तो ये इधर 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 इन सब जगहों पे हो जाएगा। वेयरस्ट्रास ने बोला नहीं, ये जो तेरी स्ट्रेट लाइन है इधर तो ये डिफरेंशिएबल हो गया ना, उसने एक ऐसा फंक्शन बना डाला जो कि हर एक पॉइंट पर नॉन डिफरेंशिएबल है। कैसे बनाया, क्या करा, उसके लिए आपको हायर मैथ्स की दुनिया में घूमना पड़ेगा, जिसका जो पूरी थ्योरी है वो इन लेक्चर्स के स्कोप के बियॉन्ड है। क्योंकि ये जो बंदे थे ना, ये कोई सिंपल बंदा नहीं है जिसने सिर्फ ये जो फंक्शन बना के चले गए। इनकी वजह से इनका बहुत बड़ा, बहुत मेजर इनका हाथ है रियल एनालिसिस में, ठीक है। मतलब कैलकुलस कैसे आगे बढ़ी उसका पूरा रियल हाथ है। इन्होंने पूरे फंडे हिला दिए थे लोगों के ये फंक्शन दे करके। पर मैंने तो बस ऐसी एक इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन की तरह तुम्हें दिखा दिया, पर इसका पूरा प्रूफ और कैसे ये आए बहुत इंटरेस्टिंग है वो सब, पर छोड़ो किसी और दिन की बात है। तो ये सब हो रहा था उस टाइम पे, मतलब मैथमेटिशियंस ने बैठ के आपका मेजर तौर पे ये कैटेगरीज बना दी थी कि कैसे हम लोग देखेंगे शार्प कॉर्नर, वर्टिकल टेंजेंट और आपका ऑसिलेशन पॉइंट और आपका डिसकंटिन्यूटी, ठीक है। तो अब समझ में आ गया तुमको कि कहाँ कहाँ पर ये नॉन डिफरेंशिएबल हो सकता है कोई भी फंक्शन, ठीक है। ये हमने पूरा बेस बना लिया। अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम इसको करेंगे मैथमेटाइज, जो मेरा फेवरेट काम है। मतलब क्या कि ये जो तुमने देखा ये तो रैंडम है, मतलब इन सब चीज़ों से, मतलब हम एक ऐसी मशीन बनाना चाहते हैं, हम एक ऐसा मैकेनिज्म बनाना चाहते हैं, एक एल्गोरिथम जिसको कहा जाता है स्टेप बाय स्टेप, कि एक अगर तुम एक कंप्यूटर को बता दोगे, एक प्रोग्राम बना दोगे तो एकदम परफेक्टली बन जाएगा। कोई सब्जेक्टिविटी नहीं है, एकदम परफेक्ट ऑब्जेक्टिव चीज़ है वो। मतलब एक पूरा मैकेनिज्म है, जैसे एडिशन करते हैं हम लोग, तो एक पूरा मैथमेटाइज करने का मतलब ये होता है कि आप किसी चीज़ को एक एल्गोरिथम में बांध दो कि पहले ये कर, फिर ये कर, फिर ये कर, और तेरे को अपने आप पता चल जाएगा कि उस पॉइंट पर टेंजेंट पॉसिबल भी है या नहीं है, मतलब उस पॉइंट पर डेरिवेटिव निकालना पॉसिबल है या नहीं है, ठीक है। सो दैट्स द मेन ब्यूटी। कैसे मैथमेटिशियंस ने ये काम करा, क्योंकि उनको ये 4 केस मिल गए, तो अब उन्होंने ये सोचा कि भाई ऐसी वाली बात है कि हमारे जो हमारे दादा और परदादा लोग हैं, यानी कि न्यूटन और लेबनीज, उन लोगों ने एक बहुत ही नेक्स्ट लेवल चीज़ें हम लोगों को दी हैं, जो हम अभी इस टाइम पे कर रहे हैं ना, ये डिफरेंशिएबिलिटी, ठीक है। इतने टाइम तक जहाँ तक मैं सही हूँ, उस टाइम पे शायद न्यूटन और लेबनीज जिन्होंने कैलकुलस का मतलब बनाई है बैठ के, उन लोगों की शायद डेथ भी हो गई थी तब तक, ठीक है। तो ये जो सारा काम हो रहा है उसके बाद की बात है। न्यूटन और लेबनीज ने तो बिल्कुल स्टार्टिंग के कंसेप्ट दिए थे, डेरिवेटिव क्या होता है, जो हमने सबसे स्टार्टिंग में पढ़ा था, रेट ऑफ चेंज और स्लोप और ये सब जो इंटरेस्टिंग वाले आइडियाज़ थे। और अब मैथमेटिशियंस जो हैं वो उसको और डीप लेकर जा रहे हैं उस चीज़ को। सो anyways now we at least know where exactly tangent और rate of change take a toll on us, right? ये tangent और rate of change कहाँ पे गड़बड़ करते हैं ये at least हमको पता है। अब ये टाइम है इसको मैथमेटाइज करने का, राइट? टाइम टू मैथमेटाइज इट। सो हमें क्या पता है, हमारे जो पुरखा दादा जो है, हमारे परदादा न्यूटन, आइजैक न्यूटन, ये सब लोग जो हैं, इन लोगों ने मिलकर हमें क्या दिया है, इन्होंने हमें एक चीज़ बोली है भाई कि किसी भी फंक्शन का किसी एक पॉइंट x = a पर अगर आपको डेरिवेटिव निकालना है तो उसके लिए आप ये चीज़ यूज़ करेंगे, राइट। और हम इसके पीछे बैठ करके पूरा 3-4 घंटे लगा चुके हैं इस पर ऑलरेडी, राइट। तो हमारे जो अभी के जो मैथमेटिशियंस हैं वो इतना तो उनके दिमाग में एकदम क्लियर है कि यार हम यूज़ तो यही डेफिनेशन करने वाले हैं, अब इसका ही हमने कुछ करना है, हमें इसका कुछ ऐसा करना है, इसको हमें कुछ इस प्रकार से खेलना है इसके साथ, सच दैट कि हम इसी लिमिट के थ्रू, इसी से हम ऐसा एल्गोरिथम बनाना चाह रहे हैं कि ये जो गड़बड़ वाले जो चीज़ें हैं, ठीक है, वो हम निकाल लें, वो हम किसी तरह बच जाएं उस चीज़ से। मतलब हमारे को हमारा मैकेनिज्म ऐसा बन जाए कि हमें पता चल जाए अपने आप ही कि यहाँ पर मत निकाल लेना, यहाँ पे गड़बड़ है मामला सब,
ठीक है, तो दैट वाज द कंप्लीट आइडिया। तो अब मैं नेक्स्ट वीडियो जो होगी हमारी उसमें हम देखेंगे कि कैसे मैथमेटिशियंस ने इस पूरे कंसेप्ट को मैथमेटाइज करा। तो वो मेजर जो चंक है पूरे चैप्टर का, सो कॉल्ड डिफरेंशियबिलिटी जो बुक्स में होता है, वो अगला लेक्चर होने वाला है। ये तो बस स्टार्टिंग बेस हो गया। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वाले में।